So this is where we stand in the market. Hi, welcome to Quant Lab. ये वीडियो हिंदी में होने वाला है. इस वीडियो में मैंने I think market analysis करी है. I would say on a very short term because the market has been declining for some time. So this could be a very simple conversation rather than a technology conversation. And if you're new more to my channel and if you're hearing me speak Hindi for the first time, well, welcome. एंड मैं नॉर्मली इस चैनल पे टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करें, एल्गोस कैसे बनाएं, एआई को कैसे यूज़ करें, पाइथन कैसे सीखें, इन सब के बारे में बात करता हूँ. बट इस वीडियो में मैं थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस के बारे में भी बात कर रहा हूँ. ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है. मेरा इंटेंट बिल्कुल भी ये नहीं है कि बताओ मार्केट किधर जाने वाला है. रादर मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं किस तरीके से इस वक्त मार्केट को सोच रहा हूँ. तो अगर आपने मुझे पहले नहीं सुना तो 5-7 मिनट दीजिए. अगर आपने पहले सुना है तो आपको पता ही होगा मैं क्या बात करता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. सो बाय द वे ये एक टूल है तिजोरी फाइनेंस. इट्स अ पेड टूल. रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा है. अगर आप मार्केट एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी डिफरेंट रिसर्च टूल्स मिल जाएंगे. सेक्टर एनालिसिस, कंपनी रिसर्च. अगेन टूल का प्रमोशन नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ इस क्योंकि इफ़ यू आर सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. बट द थंब रूल इज दिस इज व्हाट इज इन द मार्केट. 1 week Nifty 50 -1%, 52 हाई वीक हाई से -12.5 और 13%. कांस्टेंट डिक्लाइन पे है निफ्टी. निफ्टी नेक्स्ट 15, निफ्टी मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250 एंड माइक्रो कैप 250. इट्स अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन फॉर द पास्ट सम टाइम. इनफैक्ट अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, जो कि देखेंगे तो पता चल जाएगा. एवरी अदर इंडेक्स, बाकी सारे इंडेक्स जो कि ये कंपनी जैसे तिजोरी फाइनेंस ट्रैक करती है, पब्लिक बैंक, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब का सब रेड में है. मतलब एकदम बहुत बढ़िया रेड चल रहा है. कुछ इंडस्ट्रीज थोड़ा कम रेड है, जैसे मतलब लेस देन 2 डिजिट में. कुछ इंडस्ट्रीज मतलब माइक्रो फाइनेंस इज लाइक 54% डिक्लाइनिंग. एंड देयर कुड बी सर्टेन कंपनीज यहाँ पे they are tracking something like Ujjivan Finance. Most of these companies are tanking right now. So this is a good time in my view for entering market. Again, for people who have incurred losses, apologies and sorry for that. तो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस हैपनिंग, इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा फंडामेंटल व्यू लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है. ए बजट आने वाला है. बजट आई थिंक इफ यू शुड बी वाचिंग दिस वीडियो ऑन 28 तारीख 28. सो बजट इज अबाउट a week, 1st February Saturday, so 5-6 days. So there is always some sort of an impact from budget. In fact, if you see market before budget historically, अगर आप ये सिर्फ सर्च करेंगे तो it's always that investors choose to sell. So there's always reduction in investment in the market before the budget day, 63% of the time. So this is a very natural. And it's like our benchmark Nifty fell 4 times in a month ahead of the union budget out of the last 5 years. एक 2024 थोड़ा सा एक्सेप्शन था, which was last year, but that was okay. There's like थोड़ा सा कम डिप हुआ था. This is a great time to enter the market. अगर शॉर्ट स्विंग लेना बहुत बढ़िया टाइम है. Again, needless to say, but that's not the only cause, and that's what I want to talk about. Sorry, हिंदी में. तो एक फंडामेंटल रीजन क्या है कि ग्लोबली मार्केट्स आर बहुत अभी अनसर्टेनिटी है. एफ आई आर सेलिंग बहुत ज़्यादा है इंडियन मार्केट में अभी, ओवरऑल अगर देखें तो इन जनरल. एंड काफ़ी ट्रम्प के मूवमेंट के कारण हुआ, बिकॉज ट्रम्प हैज़ बीन रीइंस्टेटेड एज अ प्रेसिडेंट एंड हिज स्टैंस इज रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड. ऐसा नहीं है कि इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव. पॉजिटिव इज जस्ट हार्ड टू अंडरस्टैंड. So people are just cashing it out. Second parameter is, and again, you can see this here literally. पिछले अगर आप एक साल का डेटा देखें तो ट्रेजेक्ट्री वाइज इट हैज़ बीन लोअर एंड लोअर डिप, लाइक जो पैटर्न्स में आते हैं टेक्निकल. अगेन मैं टेक्निकल इंडिकेटर उतना नहीं ट्रैक करता. 24,000 था एंड समवेयर राइट नाउ वी आर एट 22,829 इज गुड. 1000 पॉइंट के करीब का डिप है. 1 ईयर में देखें तो वी टच सम टाइम इन 26,020, आई थिंक समवेयर 25,000 के ऊपर का मार्क जो होता है, 26,000 के ऊपर का मार्क क्रॉस किया था. एंड देन फ्रॉम दैट टाइम विच इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड क्लोज टू जनवरी, 4 महीने में दिस वुड बी अ गुड डिप, लाइक 3,000 पॉइंट, 4,000 पॉइंट डिप. So it is a good dip. And overall progressively, if we see what has happened in the market for 5 year, for the past post the COVID dip where we had like 8,000, so there has been a good run up until 2024. So great run up in the till the first year 2021.
थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर देन पीक एंड देन नाउ इट्स अगेन कमिंग डाउन। कितना नीचे लेवल आएगा, इट्स हार्ड टू प्रेडिक्ट राइट नाउ, बट देयर इज लॉट ऑफ फैक्टर्स which are not in favor of. The only thing which I think is in favor of, if you are new to markets, this is a great time to enter because यहाँ से भी an anticipation could be it can further go down to 5-7%, even more than this. That will be the absolute optimal level to enter the market, but it's very difficult to say कि कितना होगा। दूसरा कारण है कि इंडियन रुपी जो है ना वो भी बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा है प्रोग्रेसिवली फॉर द पास्ट सम टाइम। अगेन, इग्नोरिंग द पॉलिटिकल स्टोरीज असाइड, 85 रुपीज़ का बैरियर जब क्रॉस कर गया तो इट्स वेरी हार्ड। वाई इज इट वेरी हार्ड? क्योंकि रुपीज़ इज हार्ड, सो everything is costly, right? Everything we import, from iPhones to electronics, all of the larger commodities, all of the commodities which is largely consumed by us, clothes, retail, काफी US driven है. Even the IT industry, when it's selling to US, it's at a loss, right? Because you're in paying in INR and your value is getting those down, so नहीं कुछ benefit है. But if you're earning in dollars, then you have a benefit, like if you're an NRI or something. दूसरा, traveling would become costly naturally because again, dollar value, like this is a very good number. Studying could become costly. तो इसका downside could be that there is some sort of anticipation or speculation coming कि बजट में कुछ मिल जाएगा या तो आरबीआई कुछ कर देगा। अब इसके लिए वेट करने का फायदा नहीं है, बट नाउ गिवन द गुड परसेंटेज ऑफ डिप देयर इज, एंड इफ यू आर बाइंग सम सेंसिबल स्टफ, राइट, लेट्स से निफ्टी 50 टाइप हुआ, इन ग्रेट स्विंग अपॉर्चुनिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम विद निफ्टी 50 गुड लेवल्स। अगर नहीं भी कन्वर्ट होता है तो लॉन्ग टर्म बेट्स में कन्वर्ट करने में नुकसान नहीं। So that's what is happening all in market. And if you go look at more न्यूज़ एंड आर्टिकल्स, यूनियन बजट में एक्सपेक्टेशंस यही है, थोड़े डिफरेंट टैक्स कट स्लैब्स की एक्सपेक्टेशंस है। होपफुली, गॉड नोज क्या आएगा। अगर कुछ बढ़ गया तो डिफिकल्ट है। व्हाट कैन ऑल्सो बी एंटिसिपेटेड इज जो गवर्नमेंट बैक्ड सेक्टर्स थे, जैसे जो थोड़े स्लो डाउन हो गए थे, फॉर एग्जांपल इज अ वेरी फेमस IRFC शेयर। तो ये काफ़ी अच्छा peak start किया। I think it started somewhere around 22-23 rupees and then it peaked around at 217-15 and now it's coming down. इस टाइप के जो रेलवे स्टॉक्स, फाइनेंस स्टॉक्स, जो गवर्नमेंट बैक्ड कंपनीज होती हैं इस टाइप से, इनमें डिक्लाइन काफ़ी देखने को मिला है। तो व्हाट गवर्नमेंट कुड बी डूइंग इज दे कुड बी आल्सो पंपिंग मोर इंफ्रास्ट्रक्चर मनी। तो गवर्नमेंट अगर मार्केट में पैसा डाल रही है तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंस कैन हेल्प यू पुल अप द मार्केट, बट अभी वो नहीं होता दिख रहा शॉर्ट टर्म। Yeah, all in all, if I want to summarize, great time to enter a market pre-budget, swing opportunity तो definitely है। मैं ये नहीं बोलूँगा ऑप्शंस में जाओ, इवेंट डिलीवरी बेस्ड बीज खरीद लो and you will be in a good position. Also, great time to bulk buy if you are sitting on certain profits, which would be very surprising at this point given पिछले 2-3 हफ्ते से डिप्स ही आ रहे हैं। बट इफ़ यू आर सिटिंग एट अ डिसेंट प्रॉफिट एंड यू आर लुकिंग टू मेक सम डबल benefit, so rotate a little bit of capital in like something like mutual fund, tax harvesting कीजिए, एंड टैक्स हार्वेस्टिंग से आप जो गेन कमाते हैं उसको वापस री इन्वेस्ट कर दीजिए, so थोड़ा सा डबल बेनिफिट हो जाएगा, टैक्स से बचेगा और इधर से भी गेन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज अ हिंदी वीडियो। थैंक यू। इफ़ यू हैव लाइक दिस कॉन्वर्सेशन, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए क्या अच्छा लगा क्या नहीं। शुक्रिया, बाय।